जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स के। राइट, तो मैंने पहले क्वेश्चन उठाया है 2023 का, यानी इसी साल का पेपर 1 का क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। हम फर्दर 22 पे 21, 20, 16, 17 हर साल किस तरह की रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास 0.10 kg है और दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और वो एक वर्टिकल रॉड है जो कि यहां से पिवट की हुई है, क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स की हुई है, ताकि इस कोलिजन के बाद ये ऐसे टर्न हो जाए, रोटेट हो जाए। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पार्टिकल इसके मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, जिसके कारण ये रॉड P पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है विद सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा, जो हमें निकालनी है। और ये पार्टिकल इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद इसी पाथ पर वापस हो जाता है स्पीड v से। राइट, तो हमें दो चीजें निकालनी है। जब ये पार्टिकल इसके सेंटर पे टकराया और वो वापसी पर कितनी स्पीड से आया, v वो निकालनी है। और इंपैक्ट के कारण इस पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट जो रॉड को प्रोवाइड किया, जिसके कारण रॉड के पास एंगुलर मोशन आया, रोटेशनल मोशन आया ओमेगा, वो निकालना है। सो ऑल दी सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। लेंथ ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड, पार्टिकल का मास, ये सब गिवन है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रोटेशनल डायनामिक्स के होते हैं, तो देखिए देखते ही हमें समझ में आना चाहिए, जब भी किसी कोलिजन का केस आए रोटेशन में, मुझे कैसे पता लगा ये रोटेशन का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मुझे ओमेगा पूछा है, रोटेट हो रहा है रॉड, तो जब भी ओमेगा आपको लगे कि बॉडी टकराने के बाद रोटेट कर रही है, चाहे वो पार्टिकल इनिशियली ट्रांसलेट ही कर रहा था, तो आप याद रखें कि रोटेशनल मोशन में हम करते थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और एंगुलर मोमेंटम या तो रोटेशन के कारण होता है जो कि आई ओमेगा, इवन ट्रांसलेशन के कारण एक बॉडी के पास, एक पार्टिकल के पास अगर लीनियर मोमेंटम है तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है किसी पॉइंट के अबाउट। ये याद रखें, एंगुलर मोमेंटम हम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे एक टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट निकलता है। तो अब हमें वो खुद डिसाइड करना है इस सवाल में कि किस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं। राइट, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट चूज करूं तो मुझे यहां पे चेक करना होगा कि इस पॉइंट से पास करती हुई क्या सभी फोर्सेस का टॉर्क 0 आ रहा है। इस पॉइंट के अबाउट चेक कर लेते हैं। फ्रिक्शन तो है नहीं, चाहे फ्रिक्शन होती भी तब भी कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि फ्रिक्शन पास तो इसी पॉइंट के थ्रू ही करती, ठीक है ना, तो उसका टॉर्क 0 ही हो जाता है इस पॉइंट के अबाउट। बाकी रही नॉर्मल रिएक्शन, उसका लाइन ऑफ एक्शन भी इसी से पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क भी 0 आ जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन। राइट, और इसका भार भी इसी से पास कर रहा है, तो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 आ रहा है। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा देंगे, ठीक है, नॉट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज द रॉड इज रोटेटिंग आफ्टर द कोलिजन। ये सबसे जरूरी बात है। बच्चे क्या करते हैं, वो लीनियर मोशन देखते ही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। आप ओवरऑल क्वेश्चन को देखिए कि ओवरऑल क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है और फाइनली क्या हो रहा है। तो फाइनली एक रोटेशनल मोशन आ रहा है, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये सवाल करेंगे, और आपको पता ही है किसी भी कोलिजन में किसी भी तरह का मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट P। अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट P। सो वी हैव, तो इनिशियली तो इसका मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कैसे निकलेगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसको आगे प्रोड्यूस करवा दो, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे उस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इसको आगे पीछे कर लो, इसको मैं आगे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पॉइंट ये पड़ा है, तो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये R हुआ इसका, m इंटू वी इंटू R L/2 हो गया इसका, तो ये हो गया m है 0.10, v है 5, L/2, L कितना है 0.20, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे चेक करना वो भी सुन लो, ध्यान से देखना। ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको आगे देखिए, ठीक है, और इसको पॉइंट की तरफ घुमा दीजिए, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, छोटे रास्ते से पॉइंट की तरफ घुमाना है, ऐसे मत घुमाना, ऐसे सर ना, ठीक है। तो छोटे रास्ते से आप उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आगे या पीछे अपने हिसाब से, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है उस हिसाब से आगे पीछे करना होता है, तो उसको पॉइंट की तरफ ही घुमा दो, आपको पता लग जाएगा ये क्लॉकवाइज मोमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैं यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लूंगा। राइट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम द्वारा जो मूवमेंट आई, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम द्वारा जो रोटेशन आई,
वो मैं फिक्स कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, उल्टा भी ले सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इनिशियली रॉड तो रेस्ट पर ही थी, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0। फाइनली जब ये इसे टकराया, रॉड टेढ़ी हुई, इस पॉइंट के बाद रोटेट कर गई, तो वही फिगर मैं साइड पे बना लेता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये रॉड कुछ ऐसे पोजीशन ले लेगी, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, इस पी पॉइंट के बाद रोटेट कर जाएगी, और जो पार्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से इसे टकराकर वापस आ जाता है वी की स्पीड से, तो वी निकालना है, और इसके पास जो ओमेगा का कॉम्पोनेंट है ओमेगा निकालना है। अब देखिए फाइनली लीनियर मोमेंटम भी है, तो लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम फिर से निकल आएगा, कैसे, सेम ही आएगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, राइट, इसको आगे पीछे कर लो, ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पार्टिकल की ये दूरी फिर से वही रह जाएगी, जस्ट आफ्टर द कोलिजन अगेन एम वी एल बाई 2 ही आ जाएगी, तो एम अगेन यू हैव पॉइंट, वी आपको निकालना है, एल बाई 2 इज अगेन दिस। अब क्योंकि ये ऐसे घुमा रहा है पॉइंट की तरफ, राइट, तो माइनस ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये क्लॉकवाइज घूम रही है रॉड, तो ये प्लस आई ओमेगा, तो 0.10 इंटू 5 इंटू 0.20/2 माइनस 0.10 इंटू वी इंटू 0.20/2 प्लस आई रॉड एंड पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट के बाद डालना है। रोटेशनल मोशन में अगर इकलौता रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो सुन लीजिए ब्रह्मास्त्र क्या है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम भी उसी पॉइंट के बाद निकालना होता है। अगर रोलिंग मोशन हो रहा होता है, राइट, तो आप 99% केसेस में आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट सभी चीज़ें निकालिए, कोई एक आधे % में हम बॉटम मोस्ट पॉइंट भी ले लेते हैं अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो, ठीक है। तो सब कुछ इसी के पॉइंट के अबाउट निकाला जाएगा, एंड बाउंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/3 इंटू ओमेगा, एल भी गिवन एम भी गिवन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2 अननोन्स आ गए हैं, तो यानी मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोलिजन का केस है, तो कोलिजन में दूसरा लॉजिक क्या लग जाता होता है, velocity of separation is equal to e times velocity of approach। ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ई रेस्टिट्यूशन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्वेश्चन में मेंशन्ड ही है तो E1 ले लीजिए। सेपरेशन के लिए बाद वाली चीज देखिए, अप्रोच के लिए इनिशियल वाली फिगर देखिए। अप्रोच फिल कर लेते हैं, इनिशियली ये इसको अप्रोच कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, लीनियर, ठीक है, तो दिस माइनस दिस रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 5 माइनस 0, E1 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0, तो इनिशियली अप्रोच निकल गई। सेपरेशन के लिए अब ये लग रहा है लीनियर स्पीड लगाकर, अब आप कहोगे सर रॉड तो रोटेट कर रही है, कोई बात नहीं, अगर ओमेगा भी किसी बॉडी के पास है तो उसकी लीनियर स्पीड भी निकल आएगी। क्या करना पड़ेगा, रॉड का सेंट्रो मास देखिए, रॉड का जो सेंट्रो मास है, ठीक है, उसकी दूरी ग्राउंड तक L/2 आएगी, ठीक है, L/2 आ जाएगी, तो फाइनली जो रॉड की सेंट्रो मास की लीनियर स्पीड मान लीजिए V2 है, ठीक है, ये मान लीजिए V1 है पार्टिकल की, तो देखिए ऑपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड ही होती है, लेकिन अगर प्रॉपरली करना है तो ये आ जाएगा V2 माइनस ऑफ माइनस V1, नेगेटिव साइन V1 का डायरेक्शन के लिए, तो V2 की वैल्यू डाल दीजिए ओमेगा, इसकी रॉड की दूरी सेंटर से एंड तक की ओमेगा इंटू L/2 प्लस V1 यहाँ पर V है इज इक्वल टू 5। सो ओमेगा निकालना है, L आपको गिवन है रॉड की लेंथ 0.20/2 प्लस V इज इक्वल टू 5, तो इसी सेकंड इक्वेशन। अब देख लीजिए इसमें भी V है, इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी V है, इसमें ओमेगा, ML सब कुछ गिवन है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो ऑफिशियल आंसर की है तो उसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा ओमेगा शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकेंड एंड 7 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी क्योंकि ओमेगा, एंड लीनियर स्पीड शुड बी लगभग 4 मीटर पर सेकेंड के। तो ये था प्यारे बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन था, मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो अगला सवाल है देखिए, अगेन 2023 का पेपर 2 का सवाल है, इसकी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऐसे सवालों में हमें हर ऑप्शन चेक करनी चाहिए, ठीक है, क्या ये बन रही है, क्या ये बन रही होगी। ऐसे सवालों में सारे के सारे आंसर हो सकते हैं या केवल एक आंसर भी हो सकता है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन जिसकी पकड़ में आ गया, रिलेटिवली ये बाकियों से थोड़े इजी रहते हैं, राइट, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसमें इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं डालते। थोड़ा आपका IQ, थोड़ा उस समय ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, कैसे आप वो ऑप्शंस को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, बस वो मैटर करता है और कुछ नहीं। आपका दिमाग तेजी से चलना चाहिए फटाफट। तो देखिए देखते हैं,
इसमें एक एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क के सवाल आते हैं, जे एडवांस का बड़ा फेवरेट सवाल है एनुलर डिस्क, इवन जेई मेन में, ठीक है। एनुलर डिस्क का सबसे पहले तो कई बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं पता होता है, तो अगर आपको इस डिस्क का तो सब जानते हैं mr²/2, ठीक है। जब हम 11वीं में डेरिवेशन करवाते हैं डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो mr²/2 वो एनुलर डिस्क को लेकर ही करवाते हैं, यानी जनरली मैं ये फॉलो करता हूँ, तो उससे आइडिया हो जाता है कि डिस्क, अकेली डिस्क जिसका रेडियस एक्स आर है या ए है, राइट, अकेली डिस्क का ना ही कोई इनर रेडियस होता है ना ही आउटर रेडियस होता है, केवल एक रेडियस है, राइट। तो आपका जो एनुलर डिस्क है, एनुलर, उसका इनर रेडियस भी होता है, आउटर रेडियस भी होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू ब्रैकेट में a² + b²/2। तो ये याद होगा तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा। फिर लेट अस सी, एक एनुलर डिस्क है, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी, क्वेश्चन के हिसाब से इट इज प्योर रोलिंग, द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग एक्स एक्सिस विच आर करेक्ट। तो इसका मास गिवन है, किसी समय पर एट सम टाइम इस डिस्क पर अचानक से एक झटके वाली फोर्स लगा दी, जिसे इंपल्स कहते हैं। इंपल्स से अचानक से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसी समय मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और इंपल्स लगाई J0, और वो हाइट h के ऊपर लगाई है, अगर हम सेंटर से वो हाइट देखें, राइट। कहते हैं लेकिन जब वो हाइट HM हुई तभी डिस्क प्योर रोल कर रही है, इसके अलावा किसी भी हाइट पे वो नहीं कर रही प्योर रोल, तो हमें सारा आंसर HM पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो हमें यही मानना पड़ेगा, अगर HM है तो देखिए यहां पर पहली ऑप्शन, फॉर μ ≠ 0 एंड a टेंड्स टू 0, मतलब a खत्म होगी बिल्कुल, तो क्या HM b/2 होगा, राइट। फॉर μ ≠ 0 और a अगर b के बराबर ही है, क्या HM b आएगा। फॉर h = HM, क्या इनिशियल ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन ए, क्या अगर फ्रिक्शन नहीं है और h 0 है तो व्हील हमेशा स्लाइड करता है, रोल नहीं करता। तो लेट अस सी एक एक ऑप्शन। तो अब जो मैं अपनी तरफ से निकाल सकता हूं, जब भी हमें ये ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, सुनना आप डायरेक्टली ये जो ब्रह्मास्त्र है आप किसी भी ऐसे रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चन पे लगाए, और ये याद रखना जेई वालों का ये इंपल्स का बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, बार बार ये सवालों में डालते हैं इंपल्स लगाई, और हमें कि इंपल्स से लगाई तो लीनियर इंपल्स है, लेकिन हमें एंगुलर इंपल्स पे पकड़ होनी चाहिए। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रोलिंग का जिक्र है, रोलिंग मतलब इसमें रोटेशन का कंपोनेंट भी होगा, इसमें ट्रांसलेशन का कंपोनेंट भी होगा। ट्रांसलेशन के कंपोनेंट को जब हम कंसीडर करेंगे तब हम लीनियर इंपल्स की बात करेंगे, जब इसके घुमाव की बात करेंगे ओमेगा की, तब हम एंगुलर इंपल्स को लेकर चलेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, जब भी ऐसे सवाल आए और आपको लगे कि क्वेश्चन में मोशन दोनों तरह के हो रहे हैं, तो एक बार एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाएं और एक बार लीनियर इंपल्स का, तो दो इक्वेशन तो पक्का बनेगी। तो चलिए, क्योंकि ये रोटेट कर रही होमेगा तो इस एक बार एंगुलर इंपल्स भी लगाना पड़ेगा। तो जो एंगुलर इंपल्स के कारण इसका मोमेंटम चेंज होगा, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, उसी तरह एंगुलर जब भी शब्द लग जाता है तो फोर्स का एनालॉगस हमेशा टॉर्क होता है, तो एंगुलर इंपल्स शुड बी टॉर्क इनटू टाइम। तो टॉर्क हमें रोलिंग मोशन में जनरली सेंटर के अबाउट निकालना पड़ता है, तो चलिए टॉर्क भी निकाल लेते हैं। तो ये टॉर्क इनटू टाइम हो गया, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तो आप 0 ही ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप इसको आई ओमेगा कर सकते हो, ठीक है, केवल रोटेशन के कंपोनेंट की बात हो रही है, आई ओमेगा। टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो फोर्स को इंपल्स की टर्म्स में कैसे लिखना, यहाँ कर देता हूँ, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या हो गया, इंपल्स बाय टाइम, यहाँ डाल दीजिए। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आगे एक्सटेंड करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, HM, T से T कट गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया एनुलर डिस्क का, m a² + b²/2 ओमेगा। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें एंगुलर इंपल्स से एक इक्वेशन बना ली, अब दूसरी किससे बनाओगे, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, उसके लिए लीनियर इंपल्स लेंगे। लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ऑल्सो लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। लीनियर इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, राइट। तो यानी J0 ही है ये, तो J0 लीनियर इंपल्स तो दी हुई है J0, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मतलब वही एक, दोनों में से एक लेना, m इंटू वी, इनिशियल 0 मान सकते हैं। J0 इज इक्वल टू mv, दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे HM की कंडीशंस कुछ निकालनी है। डिवाइड करोगे J0 एलिमिनेट हो जाएगा, HM का एक फॉर्मूला सा बन जाएगा। तो लेट अस सी, तो 1/2 वी हैव J0 इंटू HM डिवाइड बाय J0 m
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट बाय 2 इंटू ओमेगा, ये से कट गया, जे नॉट से कट गया, तो एच एम आ गया इंटू ओमेगा वी के लिए प्योर रोलिंग में वी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा आर कितना होगा यहाँ से आता की दूरी बी, तो 2 इंटू ओमेगा बी एलिमिनेट हो गया। तो जो एच एम आया दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। मैं एक मिनट देखूँ कैमरे से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट इज लेट मी सी। हाँ थोड़ा सा मैं अगर देखूँ ऐसे, ये थोड़ा टिल्ट किया मैंने और थोड़ा सा ये मैं पीछे कर रहा हूँ, यस अब ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2b। अब कंडीशंस यहाँ पे निकालते हैं एक एक करके, देखिए तो यहाँ लिख देता हूँ। तो जो मेरा एच एम आया सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2b। अब बात करते हैं, ऑब्वियसली म्यू नॉट इक्वल टू 0 पे हमने बात की है, और ए टेंड्स टू बी, यानी ए अगर बी के बराबर आ गया तो अभी देख लेते हैं, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, एक बी से कट गया b बाई 2 आ गया, बिल्कुल ठीक ये बन गई। तो ऑरली बता दिया मैंने। इसमें भी अगर ए टेंड्स टू बी, एक मिनट मैंने पहले ए टेंड्स टू बी वाला सॉल्व किया, चेक कर लेता हूँ दोबारा। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 से 2 कट गया b, हाँ तो सेकंड निकाला पहले, ठीक है। ए टेंड्स टू बी, ए की जगह बी डाल दिया। अब ए टेंड्स टू 0 देखते हैं, ए 0 बी से भी कट गया b बाई 2, ये भी बन गया, ए बी दोनों बन रहे हैं। तीसरा फॉर एच इज इक्वल टू एच एम इनिशियल ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन ए, सॉल्व करना पड़ेगा। अब ओमेगा की बात हुई है, देखिए प्योर रोलिंग कंडीशन से v मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा बी, और लीनियर मोमेंटम वाली इम्पल्स से इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उससे ये बना। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लूँ v बाई बी, और v की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दूँ, v की वैल्यू का जे नॉट बाई एम बी, तो देखिए ओमेगा जे नॉट एम और बी पे डिपेंड कर रहा है, इनर रेडियस ए पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो यही तो लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन ए, सी बी आ गई। अब म्यू 0 कर दो, अगर म्यू 0 कर दो और एच भी 0 कर दो तो क्या व्हील स्लाइड करेगा केवल, चेक कर लेते हैं। तो एच 0 मीन्स ये जे नॉट अब यहां से पास कर जाएगा, जब ये इंपल्स यहां से पास कर जाएगा सेंटर ऑफ मास के, और ऊपर से फ्रिक्शन भी नहीं है, तो होगा क्या, इसका टॉर्क इसके अबाउट 0 आ जाएगा। तो ये बॉडी रोटेट तो करेगी नहीं अब, क्योंकि रोटेशन के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आना चाहिए रोलिंग मोशन में, और क्योंकि फ्रिक्शन भी नीचे नहीं है, अगर चाहे ये फोर्स यहां से पास हो रही होती, अगर उसने बोला होता कि म्यू है तो फ्रिक्शन वुड हैव प्रोवाइडेड सम टॉर्क, तो रोटेट कर जाती। अब क्योंकि फ्रिक्शन भी खत्म कर दी तो नीचे से कुछ नहीं टॉर्क मिलेगा, तो टॉर्क तो नहीं आएगा, कि टॉर्क नहीं आएगा रोटेट नहीं करेगी, अगर रोटेट नहीं करेगी तो रोल कर ही नहीं सकती, इसलिए केवल इस फोर्स से ये स्लाइड ही करेगी आगे। ये फोर्स एफ इजिकल टू एम एस इसको लीनियर एक्सेलरेशन दे रही है, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, तो इसलिए ये भी ठीक है। तो व्हील केवल स्लाइड कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है 2023 इसी साल का पेपर 2 है। अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक। अगेन इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, इम्पल्स तो ऐसे मान लीजिए आईआईटी वालों को किसी से प्यार होना हो, तुमसे प्यार होना हो, लेकिन इम्पल्स या एंगुलर इम्पल्स से बहुत प्यार है, राइट। और एंगुलर मोमेंटम से तो खास ही प्यार है ना। मैंने जो भी ऑब्जर्व किया ना, एंगुलर मोमेंटम में जिसकी पकड़ है ना, मतलब ऐसे पकड़ के रख लो कि भाई क्या बात है यार, मतलब ऐसी पकड़ बनाओ आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। और ये इम्पल्स वाले तो सवाल आईआईटी वाले इवन जेई वाले देते ही देते हैं। फिर से देखिए, हमने एक क्वेश्चन पिछला किया जिसमें इम्पल्स की जिक्र हुआ, इसमें फिर से वैसा ही सवाल है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कॉइन को टॉस करता है, व्हेन वी टॉस द कॉइन, तो कॉइन फ्लिप होता है, स्पिन भी होता है और आगे भी जाता है, यानी एक तरह से रोलिंग मोशन है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो वही सेम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कॉइन को टॉस करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे मान लीजिए ऐसे है, तो ये ऊपर भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो अगर इसका रेडियस आर है जो कि 4/3 सेंटीमीटर दिया, मास कॉइन का 5 ग्राम दिया, इनिशियली हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी ऐसे, राइट। द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप प्लस जेड में बाय अप्लाइंग एन इंपल्स, इतनी इंपल्स लगाई है, अचानक से हमने अंगूठे से मैंने इंपल्स लगा दी, ठीक है। और वो 2/3 सेंटीमीटर पर लगाइए फ्रॉम दी सेंटर, तो सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर, 4/3 का हाफ ही हुआ, फिर 2/3 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां पर इंपल्स लगाई आपने, यानी ये दूरी जो सेंटर से r/2 है, तो r/2 पर ऐसे आपने इंपल्स लगाई, अचानक से इसका मोमेंटम चेंज हो गया। और ये जो कॉइन है, ये जो स्पिन कर रहा है अबाउट इट्स डायमीटर कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अबाउट इट्स डायमीटर। तो जो भी हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉइन का डालेंगे, यानी डिस्क का डालेंगे, ये डिस्क लिया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉइन इज अ डिस्क, तो इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालना पड़ेगा आपको, जो कि mr² by 4 होता है। जल्दबाजी में आप mr² by 2 मत डालना, ठीक है।
तो बाय द टाइम द कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब ये ऊपर या नीचे आया, तो जाने आने का टाइम की बात कर रहा है, तो उसने n रोटेशंस कंप्लीट की, तो n की वैल्यू निकालनी है कि नंबर ऑफ रोटेशंस। तो देखिए ऐसे सवाल बहुत बार मैंने क्लास में अपने बच्चों को करवाए हैं, और मैंने ये जरूर कहा है जब भी आपको रोटेशंस का जिक्र हो कि कितनी रोटेशंस होंगी इतने समय में, तो आप सबसे पहले एंगल निकालिए। ये लॉजिक होता है, ये ब्रह्मास्त्र है। तो पहले उतने टाइम में कितना एंगल रोटेट, कितना एंगल घुमा वो, एक बार थीटा आ जाएगा, राइट। उसके बाद उसको 2 पाई से डिवाइड ही करना है, आपको नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगी। 2 पाई से क्यों करना है? क्योंकि 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रोटेशन। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से हम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी नंबर ऑफ रोटेशंस पूछी हो, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल, थीटा पे फोकस करना, थीटा निकालना। अब चलिए देखते हैं, इंपल्स को भी यूज में लेना। तो फिर से मैंने कहा जैसे इंपल्स में तो वही है, एक बार एंगुलर इंपल्स लगाइए, एक बार लीनियर इंपल्स की बात कीजिए, क्योंकि रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। तो एंगुलर इंपल्स में टॉर्क निकालना होता है, अब सीधा ही कर दीजिए। तो टॉर्क ऑब्वियसली इसके अबाउट निकलेगा, एंगुलर इंपल्स विल बी टॉर्क इनटू टाइम इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो सीधा ही आप कर दीजिए, क्योंकि टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा, फोर्स फिर इंपल्स बाय टाइम होगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, इसको मैं इंपल्स को जे मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ये प्रॉपर लिखना तो ऐसे जे बाई टी इंटू डिस्टेंस हो गया, आर बाई 2 के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा, इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, जे इंपल्स है यहाँ पर, आई डालना पड़ेगा, डायमीटर के अबाउट स्पेन कर रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आई, ये आई 4 जे आर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, सो 2 जे आर से आर कट गया, तो 2 जे अपॉन एम आर, ये ओमेगा की वैल्यू आगे यूज करेंगे। इसी तरह से एक बार एंगुलर इंपल्स होगी, एक बार लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स जे इज इक्वल टू एम वी, राइट। तो वी आ गया जे बाय एम, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो अब जाने आने का समय, राइट। आपको पता है कि जाना आना बेसिकली एक तरह का टाइम ऑफ लाइट है। आप याद कीजिए प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो u साइन थीटा कॉम्पोनेंट होता था आपका वाई डायरेक्शन में। तो लॉजिक ये है, जब जाने और आने का यानी पूरी जर्नी का राउंड ट्रिप का टाइम निकालना हो, तो आप सीधा लॉजिक लगा सकते हैं, इट इज ऑलवेज 2 मल्टीप्लाई बाय द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय जी, ठीक है। 2u साइन थीटा बाय जी, याद रखो। तो ये याद रखना, एक राउंड ट्रिप में अगर टाइम निकालना हो, टाइम निकालने के लिए हमेशा याद रखें वेलोसिटी हमेशा वाई डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है। तो उसी लॉजिक से जाने आने का टाइम कैपिटल टी मानकर लिख दिया ट्वाइस इंटू वाई कॉम्पोनेंट बाय जी, क्योंकि जाई वर्टिकली जा रहा है, वाई कॉम्पोनेंट वी ही हुआ, यानी ये यानी 2v बाय जी, वी की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, दैट इज जे बाय एम। इतना आ गया टाइम, इतना टाइम आ गया, तो देयरफॉर थीटा क्या आ गया, ओमेगा टी, इतना एंगल घूमा। ओमेगा कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से डाल दीजिए, 2j बाय एम आर, टाइम आपने निकाल लिया, 2j बाय जी एम, बस हम वैल्यू डालिए। अब इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैं एक बार डाल भी देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय जे का स्क्वायर मीन्स पाई बाय 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन m इंटू एम स्क्वायर इज 5 ग्राम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है जी। g की वैल्यू 10 इंटू आर, रेडियस कितना है 4/3, सो 4/3 इंटू 10 की पावर -2। तो सॉल्व करके ये एंगल आएगा आपका, जो भी एंगल आया आपको 2 पाई से डिवाइड करना है, दैट विल बी द नंबर ऑफ रोटेशंस। तो इसका आंसर 30 के बराबर आ जाना चाहिए आपका। तो प्लीज़ चेक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है वो अब 2023 में जितने भी पेपर 1 और पेपर 2 में रोटेशन के क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको करवा दिए एडवांस में IIT में। अब 2022 के पिछले साल के पेपर की तरफ आ रहे हैं, पेपर 1 अगेन बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो रुके रहिएगा, पेशेंस रखिएगा। रोटेशन में आपको मैंने मास्टर बनाना ही बनाना है। रोटेशन में जिसकी पकड़ बन गई है, फिजिक्स उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथली चलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो टिके रहिए बस। देखिए, एक किसी टाइम 0 पर ए डिस्क स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोल कर रही है एक डिस्क ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसका अल्फा इतना दिया हुआ है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, छोटा सा पत्थर उसके रास्ते में आ गया, और किसी टाइम 0 पर वो स्टोन कॉन्टैक्ट पॉइंट पर है डिस्क और प्लेन, जिस प्लेन पे वो रोटेट कर रही है, बॉटम ऑफ पॉइंट और सरफेस के बीच में वो पत्थर आ चुका है, ठीक, किसी टाइम 0 पर। लेटर किसी टाइम रूट पाई सेकेंड पर स्टोन डिटैचेस, आप ऑटोमेटिक डिटैच हो जाता है itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height reached by the stone measured from the plane surface से
हाफ प्लस एक्स बाय 10 है मैक्सिमम हाइट उस स्टोन की जो टेंजेंशियली डिटैच हो गया था, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए सिचुएशन समझते हैं डायग्रामेटिकली। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये सरफेस था, ये इनिशियल पोजीशन थी स्टोन की जो स्टक हुआ पड़ा है यहां पर किसी टाइम 0 पर। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्टोन, ठीक है। अब t इज इक्वल टू √2 सेकेंड, √π सेकेंड पर। अब देखो रोल कर रही है तो इसके पास v, a होगा और इसके पास ओमेगा, अल्फा होगा। अल्फा गिवन है इसका 2/3 रैड पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो देखिए ये जो पत्थर है ना, ये रोल करती रहती है और जब इतना समय बीत गया तो ये डिटैच हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इतने समय में ये कितना एंगल रोटेट कर गई। तो यही भी बना रहा हूँ, आगे नहीं बना रहा, इसी में इसकी फाइनल सिचुएशन बता रहा हूँ। ये t 0 सेकेंड है, अब ये घूम गई होगी आगे, जब ये ऐसे घूमी होगी तो ये चीज उठकर यहां पर आई होगी। √π सेकेंड के बाद ये पोजीशन यहां पर आ चुकी होगी, लेट अस सपोज। तो अब पत्थर की ये फाइनल पोजीशन है, यहां से वो डिटैच होगा और ऐसे टेंजेंशियली फ्लाई होगा। इट विल मेक ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर इसकी टेंजेंट पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरह से प्रोजेक्टाइल बन गया, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एट एन एंगल, और ये एंगल हमें देखना पड़ेगा, ये एंगल कितना है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अब इसका मतलब डिस्क कितना एंगल रोटेट कर चुकी है, t√π, यानी ये थीटा निकालना है, वो देखते हैं कैसे। तो यूजिंग एंगल के लिए कितना एंगल रोटेट करगी, थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। अगर अल्फा कांस्टेंट दिया हुआ 2/3 तो ω0 0 ले सकते हो आप डिस्क की, कोई इशू नहीं। 0 प्लस हाफ 2/3 टाइम √π मीन्स स्क्वायर कर देंगे तो पाई बन जाएगा, π/3 एंगल, यानी 60 डिग्री ये डिस्क एंगल रोटेट कर चुकी है जब पत्थर यहां से फ्लाई हो जाता है। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 30, तो दिस विल ऑब्वियसली बिकम 60 बाय सिंपल ज्योमेट्री। नाउ एट दिस इंस्टेंट दिस पार्टिकल, दिस पॉइंट विल हैव टू वेलोसिटीज, वन ड्यू टू ट्रांसलेशन, जिस तरफ सेंटर ऑफ मास जा रहा है उसी तरफ होगी, एक इसके रोटेट करने के कारण ये ऐसे जाएगा v। अब क्योंकि v ω/r है तो ये भी ω/r ही होगी, प्योर रोलिंग इन कंडीशन v मस्ट बी इक्वल टू ω/r, राइट। तो अब क्या होगा, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो लेकिन मैं इस पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट पहले निकालूंगा इतनी, उसमें ये ऐड करूंगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन में गिवन है वो प्लेन से गिवन है, फ्रॉम दी प्लेन हाफ। तो ऐसे मान लीजिए हाफ ये कांस्टेंट है, तो ये आपको हाफ गिवन है, तो आपको ये निकालना है, ये निकाल के आपको x/10 से कंपेयर करके आंसर निकाल लेना है। चलिए तो पहले ये जो मैक्सिमम हाइट है निकालते हैं। अब याद कीजिए मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते थे, मैक्सिमम हाइट का जो बेसिक फॉर्मूला है, जब हम ड्राइव करते थे फॉर्मूला आता था u² sin² θ/2g। अब उसमें u sin थीटा y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता था। जैसे मैंने आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज ट्वाइस इनटू y कॉम्पोनेंट बाय g। जाने और आने के टाइम को हमेशा हम वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट लेते हैं। यही लॉजिक मैक्सिमम हाइट का होता है, राइट। मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम डायरेक्टली लगा सकते हैं y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। सो मैक्सिमम हाइट विल बी u² y बाय 2g। अब ये u y यानी y कॉम्पोनेंट निकालना है, यानी अब मुझे ये जो कॉम्पोनेंट बना ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक बात होगा क्या, जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो टेंजेंट के लॉन्ग अल्फा के कारण एक एक्सेलरेशन भी पैदा होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इट इज ऑलवेज अल्फा इनटू r, राइट। तो जो वेलोसिटी आएगी इस टेंजेंट पर तो हमें u + 80 से निकालनी पड़ेगी, u 0 मान लीजिए, राइट। और हम अगर y कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं y, राइट, तो इसमें y की तरफ जो कॉम्पोनेंट आया इसका, तो वो आया v sin 60, क्योंकि ये 60 के हिसाब से एंगल बनाया, तो ये बन गया y कॉम्पोनेंट u + 80 v की जगह इंटू साइन 60। u 0 ले लीजिए, a डाल दीजिए अल्फा r इंटू टी साइन 60, ये आपका y कॉम्पोनेंट होगा जो यहाँ पे डाला जाएगा। तो अल्फा अब देख लेते हैं, अल्फा कितना, अल्फा 2/3 है, रेडियस क्वेश्चन में 1 ही दिया है, मैं लिखना भूल गया जी, रेडियस 1 मीटर है, राइट। टाइम ऑब्वियसली आपको √π गिवन है, साइन 60 √3/2 गिवन है। तो ये आपका कुछ y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया। सो दिस बिकम्स √π इंटू √3/3, दिस इज y कॉम्पोनेंट। ये हम यहाँ पे डालते हैं तो मैक्सिमम हाइट आ गई √π इंटू √3/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/20। सो दिस बिकम्स 3π/3
3 पाई बाय 9 इंटू 1/20, 3 3 जा, तो दिस बिकम्स पाई बाय 60। तो पाई बाय 60 को आप x/10 से कंपेयर कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/10 इंटू पाई बाय 6, ठीक है। तो 1/10 एक हो गया, x का कोएफिशिएंट पाई बाय 6 आ गया, तो जो x की वैल्यू आई पाई बाय 6 आई, पाई 3.14/6, तो चेक कर लीजिए 0.52 आपका x आ गया। तो यहाँ समझने वाली बात, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ध्यान समझिए, एक बार फिर बता रहा हूँ समझने वाली बात क्या है। जब भी रोलिंग में अल्फा भी गिवन हो, तो देखिए हमें इतना पता होता है किसी भी पॉइंट की रोलिंग मोशन में दो तरह से वेलोसिटी आती है। एक वेलोसिटी आती है उसके सेंटर ऑफ मास के कारण, जिस तरफ सेंटर ऑफ मास जा रहा होता है उसी तरफ v लेना होता है। एक आती है उसके घूमने के कारण, रोटेशन के कारण जो स्पीड पैदा होती है लीनियर, वो हमेशा ओमेगा आर होती है। आर उस पार्टिकल से सेंटर तक की दूरी होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने किया क्या, ऑब्वियसली अगर इसका अल्फा है, यानी सिंपल सी बात है, अगर हम कोई गाड़ी सीधी सीधी जा रही है ट्रांसलेटरी मोशन में, एक्स लीनियर एक्सेलरेशन क्या करती है, उसकी स्पीड बढ़ाती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगी, उसकी ओमेगा बढ़ाएगी। तो यानी आपने टेंजेंशियली, जब इसका वाई कंपोनेंट मुझे चाहिए v sin 60, मुझे वाई कंपोनेंट इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम हाइट केवल वाई कंपोनेंट से मतलब है, इसलिए मुझे इसके कॉस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं, तो वो वाई कंपोनेंट v sin 60 आएगा। तो ये जो v है वो u + 80 से ही निकाला जाएगा, u 0 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि इस केस में टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन बनेगी अल्फा के कारण, वो हमेशा अल्फा रहेगी। तो एक्सप्रेशन है इसमें लगातार हर इंस्टेंट पर, तो इस इंस्टेंट पर भी हमें ये यूज़ किया अल्फा आर इंटू टी इंटू साइन 60, वहाँ से वाई कॉम्पोनेंट निकाला, बाकी आपके सामने है। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, राइट। और ये मैं फिर थोड़ा सा बता दूँ कि पार्ट 1 ये है, इसके काफ़ी पार्ट्स मैं लेकर आऊँगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 पार्ट्स लेकर आया, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2011 से लेकर के 2023 तक के एडवांस के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इसके भी बहुत सारे पार्ट्स में लेकर आऊँगा, जल्दी इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं, बहुत शानदार सवाल है। रोलिंग मोशन से अगेंस्ट सवाल है। एक सॉलिड स्फेयर जिसका मास 1 kg है, रेडियस 1 मीटर है, प्योर रोल कर रही है एज शोन, ये डायग्राम गिवन है। फिक्स इंक्लाइंड प्लेन, एंगल 30 डिग्री, एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन निकालनी है, रेडियस मास गिवन है। तो नीचे की तरफ कितनी इसकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन की बात होती है। एक फोर्स 1 न्यूटन की ऐसे लगा रहे हैं, सेंटर से उसकी दूरी 0.5 है, रेडियस इसका 1 मीटर है, और एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं जिसकी सेंटर से दूरी अगेन 0.5 है। तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग के लिए आपको फ्रिक्शन तो माननी ही पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो उसके बगैर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। तो एक ब्रह्मास्त्र दे दूं, इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी रोलिंग मोशन की बात होगी और स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, डिस्क, रिंग जैसी बॉडीज की बात होगी, तो फ्रिक्शन हमेशा अप दी इंक्लाइंड प्लेन होती है, फिक्स होती है, ऑलवेज यूनिवर्सल। यहाँ मैं लॉजिकली बताऊंगा कि क्यों फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगानी है, ठीक है। एक बात है, 2 इक्वेशन हम बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एक बनाएंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो लेट अस सी, तो फ्रिक्शन अप दी प्लेन क्यों होगी, इसके मैं लॉजिकली बताऊंगा। पहले सारी फोर्सेस मार्क करते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके बनाऊँ, राइट। ये है, एक तो एम जी नीचे एक्ट करेगा, एक एम, ये अगर एंगल, ये एंगल आपका 30 डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा एम जी कॉस 30, ये बन जाएगा एम जी साइन 30, ये नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगी। और फ्रिक्शन क्यों पीछे की तरफ लगेगी, अप दी लाइन बताता हूँ। और एक फोर्स तो यहाँ पे लग रही है, ये 1 न्यूटन, ये दूरी आपको आर गिवन है, और अगेन दूसरी फोर्स अगेन 1 न्यूटन लग रही है, और ये दूरी भी आपको आर गिवन है। अब देखिए इन सभी फोर्सेस का टॉर्क देखते हैं, एन का टॉर्क सी के अबाउट 0, एम जी कॉस का 0, एम जी साइन का 0, लेकिन 1 न्यूटन और 1, ये वाली 1 का टॉर्क सेंटर के अबाउट कुछ ना निकलेगा। घुमाएंगी कैसे, देखिए पॉइंट की तरफ घुमा दीजिए, ये ऐसे घुमा रही है और ये ऐसे घुमा रही है, यानी 1 न्यूटन वाली फोर्स, ये 2 पैरेलल फोर्सेस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रही हैं, रोटेट करवा रही हैं। तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स के कारण टॉर्क मिल रहा है, अब फ्रिक्शन केवल उस टॉर्क को अपोज करेगी। अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क ना मिल रहा होता तो फ्रिक्शन उस तरफ लग जाती जिस तरफ उसको टॉर्क चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि बॉडी रोल कर रही है, तो रोटेशन का कंपोनेंट बनना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 न्यूटन जो पैरेलल फोर्सेस हैं उनकी वजह से सेंटर पे ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, तो फ्रिक्शन की यहाँ मदद नहीं चाहिए कि टॉर्क दे, वो जो ऑलरेडी टॉर्क मिल रहा है उसको अपोज करेगी। अगर अपोज करेगी तो उसको पीछे लगना पड़ेगा ताकि इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को वो क्लॉकवाइज टॉर्क देके अपोज कर दे, अप दी प्लेन, ठीक है। चलिए तो अब 2 इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहली इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क सेंटर के अबाउट निकालना है रोलिंग में, राइट।
तो फ्रिक्शन क्लॉकवाइज टॉर्क में पॉजिटिव ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। फ्रिक्शन का सेंटर के अबाउट एफ इंटू आर पॉजिटिव, और इन दोनों का एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी -1 इंटू आर -1 इंटू आर, बस बाकियों का टॉर्क निकलेगा नहीं, इज इक्वल टू आई एल्फा। तो लेट अस सॉल्व दिस। आर की वैल्यू है 1 मीटर, ठीक है, -2r, और ये आर है 0.5 गिवन है, और ये आपकी है सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ 2/5 mr², m कितना है 1, रेडियस 1, अल्फा आपका a/r हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई, ये डेसिमल उड़ा देते हैं तो ये 1 ही आ गया, तो f-1, ठीक है जी, 2/5 इंटू a/1। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये। तो अब लगाते हैं f इज इक्वल टू एम में। तो f इज इक्वल टू एम में देखिए, ये तो इसको कैंसिल ही कर रही है, ये गेम से बाहर जा ऐसे रही है, तो दिस माइनस दिस, mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम में। यहाँ वैल्यू डालिए, m की वैल्यू कितनी है 1, g की वैल्यू 10, 5 माइनस f 1 इंटू ए। दूसरी इक्वेशन ये बन गई, सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, 5 - 1 4, 2/5 a प्लस a, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 4 इज इक्वल टू 5 एलसीएम, 2a प्लस 5a, 20 इज इक्वल टू 7a। दिस implies a is 20/7। दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 खत्म होता है रोटेशनल डायनामिक्स मैकेनिक्स का। पार्ट 2 में जल्दी लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मैं एक एक क्वेश्चन आपको रोटेशन का करवाऊंगा, और मैं 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी क्वेश्चन कवर करूंगा, एडवांस के करवाकर फिर जेई मेन के भी आपको करवाए जाएंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और कमेंट जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, मेरा चैनल आपको कैसे लग रहा है, ताकि आपको मेरा भी हौसला बढ़ता चला जाए और मैं काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।